आम आदमी पार्टी के अगर हम इतिहास को ढूंढना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इतिहास शुरू होगा जन लोकपाल बिल के लिए जो आंदोलन हुआ था ना, अन्ना हजारे वाला, वहां से। एक समय पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनको पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई चुनावी पार्टी नहीं बनाने वाले हैं, वो सिर्फ अन्ना आंदोलन के साथ खड़े हुए हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही जन लोकपाल बिल का जो आंदोलन था उसने करवट बदली, अरविंद केजरीवाल ने पहली फुर्सत में चुनावी पार्टी बनाई और फिर आज हम सभी जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी बार उनसे सवाल भी किए गए, काफ़ी उनकी खिंचाई भी करी गई। लेकिन बात वही है ना कि भाई उनको जो करना था उन्होंने तो कर ही लिया है। अब ठीक है, ऐसा ही सवाल तब खड़ा हो रहा था जब संयुक्त किसान मोर्चा और बाकी के जो किसान दल हैं वो सभी मिलकर टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, इन सभी के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहे थे किसान बिल जो थे उनको वापस लेने को लेकर। अब ऐसे में बात ये आ रही थी सामने उस समय कि क्या ये लोग भी चुनावी पार्टी बनाएंगे, तो उस समय आवाज़ यही बुलंद हो रही थी कि नहीं, ये लोग चुनावी पार्टियां नहीं बनाने वाले हैं, ये लोग सिर्फ किसानों के हक में यहाँ पर बात करने आए थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। राकेश टिकैत ने भी इस बात को लेकर कई बार इसी प्रकार की बातें कही थी। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, इस खबर से दिखता है कि किस प्रकार से मगरमच्छ पलटी तेजी से मारता है और आपको पता भी नहीं चलता। एक साल से ज़्यादा समय तक किसानों का आंदोलन चलाने वाले नेताओं के सियासी सपनों का खुलासा अब एक एक करके हो रहा है। पिछले दिनों भारतीय किसान यूनियन मतलब बीकेयू नेता राकेश टिकैत के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के साथ फोटो वाले होर्डिंग मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर लगे दिखे थे। अब एक और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी ने भी अपनी राजनीतिक दल बना लिया है। चढ़नी किसान आंदोलन चलाने वाले नेताओं में शामिल थे। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम संयुक्त संघर्ष पार्टी रखा है। आज मीडिया के सामने चढ़नी ने नई पार्टी के नाम का ऐलान किया और कहा कि देश में बदलाव की ज़रूरत है। सभी दलों में राजनीति को व्यापार बना दिया है, राजनीति को शुद्ध करने के लिए मैं नई पार्टी लॉन्च कर रहा हूँ। संयुक्त संघर्ष पार्टी का इरादा अमीर लोगों को सियासत से बाहर करने का है। अब ये बात तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये शुद्धिकरण के लिए आए हैं या फिर खुद की हुई उसी गंगा में डुबकी लगवाने वाले हैं। चंडूरी ने ऐलान किया कि पंजाब में उनकी पार्टी किसानों को बतौर उम्मीदवार चुनाव में उतारेगी। चंडूरी ने पहले फतेहगढ़ साहिब के दौरे में भी ये ऐलान कर चुके हैं। हालांकि किसान संगठनों के मुख्य मोर्चे यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा ने उनसे सहमति नहीं दिखाई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया था कि वो चुनाव जो भी लड़ना चाहे वो लड़ सकते हैं, लेकिन एसकेएम का नाम किसी सूरत में नहीं ले। चढ़नी पहले कह चुके हैं कि वो हरियाणा में ही रहेंगे और पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि सीधे सीधे उम्मीदवार उतारेंगे। चढ़नी से पहले राकेश टिकैत का लगातार सियासतदारों के साथ दिखते रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने टीएमसी के साथ जाकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था। टिकैत ने बीते दिनों अखिलेश और जयंत चौधरी के साथ अपने फोटो वाले होर्डिंग सामने आने के बाद यह खुलासा किया था कि सपा की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने का ऑफर दिया गया था। टिकैत बीते दिनों चंडीगढ़ के से मुजफ्फरनगर के अपने गांव सिरौली पहुंचे थे। वहां उन्होंने भाषण दिया था कि 1 साल तक ट्रेनिंग ली है और किसान अब बड़ी जंग के लिए तैयार रहें। बीजेपी के विरोध और समर्थन पर भी टिकैत ने हमेशा गोलमोल ही बात कही है, क्योंकि उनको भी खुद शायद समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या चीज़ बोले और क्या नहीं बोले। लेकिन चंडू की पार्टी बना देने से एक बात तो तय हो गई है कि जो लोग कह रहे थे कि भाई इस आंदोलन का भी ज़्यादा कुछ होना नहीं है, बल्कि इस आंदोलन से भी कुछ लोग अपनी चुनावी पार्टियां निकाल कर सामने लाएंगे और फिर उसके बाद जनता का अलग तरीके से शोषण किया जाएगा। और वही चीज़ अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सिद्ध भी होती हुई दिखाई दे रही है कि जब किसान नेता पार्टी बनाना शुरू कर चुके हैं। बहरहाल इन सभी मामलों में आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अभी और पार्टी निकल कर सामने आएंगी इस किसान आंदोलन से? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।